Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की ज्योग्राफी बुक की वर्कशीट है. ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 है और इसकी डेट रहेगी आपकी 22 सितंबर 2021. ठीक है, तो ये आपकी डेट हो गई. अब देखो, जो आज की हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक पता है क्या है? ये आपका टॉपिक ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर का नाम है सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी को कैसे बचाया जाए. कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना. वाटर, पानी और प्रॉब्लम ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब पानी की उपलब्धता को लेकर कैसी कैसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की, मिट्टी को बचाने की. तो देखो, सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर गिवन बिलो. तो यहाँ पर आपको नीचे ना कुछ मेथड दिए हुए हैं सॉइल कंजर्वेशन के, तो वो आप पढ़ते रहिएगा. हम आगे जब आंसर करेंगे तो हमारे को वैसे ही मिल जाएंगे. ठीक है, फिर आपका वाटर. तो देखो वाटर, वो बोलेगा कि पानी इतना कम क्यों है. जब आप देखते हो कि भाई अर्थ का पूरा पोर्शन ही पानी से भरा हुआ है, तो पानी इतना कम क्यों है. ठीक है, तो इसके ऊपर आपको पूरा एक आंसर है, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. फिर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब पानी इतना कम क्यों है, पानी कम होने की वजह से कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमने करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये पढ़ते हैं. मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई, यानी कि पीने वाले पानी की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, और ये समस्या हर कंट्री के साथ है, पूरे वर्ल्ड में है. ठीक है, कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिकल जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल ऑफ डॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी. अब देखो कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं, मतलब जिनकी क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे क्या है ना, सूखा पड़ रहा है अब तो. ठीक है, दस वाटर शॉर्टेज मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल precipitation of the scarcity is caused by the over exploitations and कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज. तो देखो शायद यही कारण है कि पानी कम होता जा रहा है, और पानी कम होने के कारण क्या है कि हम पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो उसको बहा रहे हैं फालतू में, और हम पानी का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज मतलब पानी की अवेलेबिलिटी के जो सोर्सेज है ना, वो सूखते जा रहे हैं. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आप क्वेश्चन आंसर्स को. पहला क्वेश्चन है वाई सॉइल कंजर्वेशन इज नीडेड. तो सॉइल कंजर्वेशन की हमारे को क्या ज़रूरत है, देखो इसका पढ़ते हैं आंसर. ये रहा, वाई सॉइल कंजर्वेशन इज नीडेड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को. आंसर है सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन, मतलब मिट्टी को इरोजन होने से बचाना ही सॉइल प्रिजर्वेशन होता है. ठीक है, सॉइल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस टू प्लांट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है. ठीक है, लेकिन हम इसको नेचुरल रिसोर्स कभी कंसिडर करते ही नहीं है. हम तो समझते हैं मिट्टी बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व सॉइल एज इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा तो आपको खाने के लिए कैसे मिलेगा. ठीक है, और सॉइल ऑल्सो कंटेन इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स. उसमें कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि आपका केंचुआ हो गया. ठीक है, और भी बहुत से होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इफ़ नो मेजर आर टेकन टू कंजर्व सॉइल, अगर मिट्टी को बचाने के कोई भी प्रयास नहीं किए गए तो क्या होगा, इट विल लेड टू सॉइल इरोजन. इससे मिट्टी जो है इरोजन हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी. डेट विल कॉज सॉइल लूज, इससे मिट्टी को जो है लूज हो जाएगी. फर्टिलिटी जो है उसकी वो भी खत्म हो जाएगी, और फर्टिलिटी कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा, तो हम जो एक तरीके से हम किस में आ जाएंगे, फूड स्कार्सिटी का भी सामना हमें करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें को क्या करना है, हमारे को मिट्टी को बचाना है. ठीक है, और अगर आप नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, लैंड विल बी डिग्रेडेड, मतलब जो है मिट्टी जो बंजर हो जाएगी. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द मल्चिंग एंड इंटरक्रॉपिंग. तो देखो माल्चिंग और इंटरक्रॉपिंग में डिफरेंस बताना है आपको. ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही सॉइल कंजर्वेशन के तो मेथड होते हैं. तो माल्चिंग का ये हो जाएगा आपका, द वेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब देखो दो घास के मैदान के बीच में अगर कोई एरिया खा ले तो उसको क्या करेंगे, उसको ना कार्बनिक लेयर से कवर कर देंगे. तो इससे क्या होगा ना, वो मिट्टी नम बनी रहेगी, मतलब मॉइस्चर बनी रहेगी, और मिट्टी खराब भी नहीं होगी. नेक्स्ट है आपका इंटरक्रॉपिंग, मतलब डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश. अब क्या करते हैं इस इंटरक्रॉपिंग में, क्या करते हैं ना कि मिट्टी को खाली नहीं छोड़ते हैं, मतलब ज़मीन को खाली नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई क्रॉप उसमें बोते रहते हैं सीजनल अल्टरनेटिव मेथड से.
ठीक है, तो इससे मिट्टी खाली नहीं होती तो वो ख़राब भी नहीं होती है। अब नेक्स्ट है वाई ओनली 1% फ्रेश वाटर इज़ यूज़फुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इतना पानी होते हुए भी पूरे अर्थ में क्यों पानी की समस्या है। तो देखो हम पढ़ते हैं कि ओशन वाटर जो है, ओशंस जो है यानी कि महासागर जो है वो अर्थ का 2/3 यानी कि मान लो ये आपकी अर्थ है ना, तो इसका 2/3 पार्ट जो है ओशंस कवर करते हैं, लेकिन फिर भी पानी कम है। क्यों? क्योंकि जो ओशंस का पानी है वो ना बहुत नमकीन होता है, खारा होता है। ठीक है, हालांकि ओशंस जो है वो एक प्लांट की और एनिमल्स की बहुत बड़ी रिच वैरायटी को जो है सपोर्ट देता है उनकी लाइफ को, लेकिन इट इज़ सॉल्टी एंड नॉट यूजफुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%, मतलब फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% है, उसमें से 70% तो ग्लेशियर्स के तौर पे आइस शीट्स में है, और ये कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में है, अंटार्कटिका में है, तो यहाँ से तो पानी लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी पानी हमारे इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूजफुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो बचा कुचा ले दे के 1% पानी बचता है हमारे को पीने के लिए। तो पानी तो फिर आप सोच सकते हो ना, इतनी सारी पॉपुलेशन है तो 1% पानी कैसे कम पूरा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, तो इसीलिए तो समस्याएं होती हैं पानी को लेके। अगला क्वेश्चन है हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो पढ़ते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज एक्सट्रीमली अनइवन, मतलब बहुत ही असमान है। ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज फ्रेश, मतलब इतना पानी होने के, मतलब 2/3 पानी होने के बावजूद सिर्फ 3% पानी ही आपका क्या है? फ्रेश है। उसमें से भी आपका 2.7% तो बर्फ़ के तौर पे जमा पड़ा है ग्लेशियर्स में, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, the remaining 97% resides in oceans of the fresh water। 69% resides in glacier, मतलब फ्रेश वाटर का 69% जो वो ग्लेशियर्स में है, 30% अंडरग्राउंड है। तो ओनली 1% इज लोकेटेड इन लेक्स, तो सिर्फ 1% पानी ही आपका झीलों में, नदियों में और क्या कहते हैं स्वैम्स में मिलता है, तालाब वगैरह में। तो इसीलिए तो पानी की समस्या है। तो हम देखते हैं कि पानी का जो वितरण है वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है, बहुत ही असमान है। ठीक है, तो बस इतनी ही आपकी वर्कशीट थी, इतने ही आपके आंसर थे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली आपके लिए आपकी वर्कशीट की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू।